सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विथ ऐश। सो आज हम पढ़ने वाले एफ सी एफ एफ। क्या पढ़ने वाले आज अपन? एफ सी एफ एफ। ठीक है। सो अब आप सब लोग बोलेंगे कि भैया एफ सी एफ एफ होता क्या है। तो जनरली एफ सी एफ एफ स्टैंड करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। अब देखो ये एफ सी एफ एफ ना सिर्फ अपना डिस्क शेड्यूलिंग का टॉपिक नहीं, ये अपना अपना सीपीयू शेड्यूलिंग में भी आता है। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको एफ सी एफ एफ डिस्क शेड्यूलिंग में कब सॉल्व करना है और सीपीयू शेड्यूलिंग में। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ डिक्स लिखा है, मतलब ये डिक्स शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग में अलग से कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है। तो जब भी आप बोलोगे कि एफ सी एफ एफ क्या होता है, तो एफ सी एफ एफ होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं कि अपन को यानी डिक्स शेड्यूलिंग में भी अपन इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ डिक्स शेड्यूलिंग का ही कवर करूंगा। कुछ दिनों के बाद आपको इसका सीपीयू शेड्यूलिंग का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा पूरा। ठीक है। दोनों भी एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। बिना कुछ देरी करे अपन चालू करते हैं अपना टुडे आज का टॉपिक। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन को पता चला है कि इसका नाम है एफ सी एफ एफ। मतलब क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब देखो नाम ही है इसका फर्स्ट कम। क्या है इसका नाम? फर्स्ट कम। मैंने जो सबसे पहले आया, नाम में क्या है इसका? फर्स्ट कम। जो सबसे पहले आया मैं सबसे पहले उसी को लूंगा अपने क्यू में। ठीक है। अब क्यू मतलब क्या, अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा से क्लियर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट कम मतलब जो मेरा सबसे पहले आया मैं हमेशा वही सबसे पहले लूंगा। यानी कोई बीच में का नंबर नहीं, कोई एंडिंग में का नंबर नहीं, कहीं का भी नहीं। जो सबसे पहले आया उसी नंबर को मैं सबसे पहले अलोकेट करूंगा प्रोसेस। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एफसीएफ का। अब अपन बढ़ते हैं इसको, यानी अब इसको टैकल कैसे करना, इसको सॉल्व कैसे करना, कोई भी एग्जांपल वो देखते हैं। जनरली इसका क्वेश्चन आता ही आता है एंड सेमेस्टर के पेपर में बोलो या तो टर्म के पेपर में जरूर आता है। इवन गेट के भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला है अपन को द डिक्स व्यू। ठीक है। देखो डिक्स आ गया, मतलब डिक्स शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है। ठीक है। द डिक्स व्यू ऑफ द आईओ, आईओ इन द सेंस इनपुट आउटपुट। ठीक है। आईओ जहां जहां पे ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ठीक है। तो आईओ मतलब इनपुट आउटपुट इज रिक्वेस्टेड ऑन द रीड हेड। कहां पे बोला है? रीड हेड ऑफ द डिक्स विच कंटेन दी 200 ट्रैक्स। चलो अपन को एक डेटा मिल गया। अब मैं इसका आंसर कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन डैट। क्या लिखूंगा मैं? गिवन डैट। मैंने लिखा सबसे पहले गिवन डैट। अब गिवन डैट में अपन को सबसे पहले मेरी वैल्यू मिली टोटल ट्रैक कितने अपने पास? टोटल ट्रैक है 200। तो मैं नीचे लिखता हूँ टोटल ट्रैक। ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो को प्लीज 2x पे देखो या तो 1.5x पे देखो, क्योंकि लिखना पड़ता है ना, दैट्स वाई थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। टोटल ट्रैक्स अपने कितने? 200। लेकिन अब 200 है, इसका मतलब इसको अपन बाइफरग्रेट करेंगे। कैसे ये बाइफरग्रेट होगा? ये होगा बाइफरग्रेट 0 to 199। ठीक है। अब देखो ये हो गई उसकी, क्या हो गई? ये जो अपने पास है मिली अपन को इतनी, ये क्या हो गई उसकी? ये हो गई उसकी रेंज। क्या हो गई? ये उसकी रेंज। ठीक है। हमेशा ये याद रखना रेंज। अब इसका रेंज जो मैंने बोला है ना, ये रेंज बड़े काम की चीज़ है। ठीक है। आपको जब अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे या फिर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेंज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी अपन को टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स देते हैं उसका एक तो जीरो से स्टार्टिंग ले से एक नंबर कम कर देने का। जीरो लिखा है इसलिए 199 हो गए टोटल 200। जीरो को काउंट करेंगे तो ठीक है, इस हिसाब से चलना। कभी कभी ये रेंज एज इट इज क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, बट इन दिस क्वेश्चन अपन को रेंज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने रेंज खुद से लिख दी। ठीक है। अगर रेंज खुद से लिखी रही तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स अवेलेबल रहे तो फिर रेंज अवेलेबल नहीं रहेंगी क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करो। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो? ट्रैक्स डैट आर। अब उसने दे दी मुझे, क्या बोला? एक 99 पे है, बाद में एक 183 पे, 37, 122, पूरी उसने रेंज दे दी है। एंड द इनिशियल पोजिशन हेड, ओके, यानी ये एंड द इनिशियल पोजिशन हेड इज एट 53। अपन को देखो अब यहाँ पे अपन को दो गिवन की वैल्यू मिल रही है। एक मेरे को क्या मिल रही है मेरी? 98, 183, 37, 122, 14। ये क्या हो गए अपनी? ये हो गई अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू। तो ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा डेटा लिख रहा हूँ। बस दूसरा डेटा क्या है? रिक्वेस्टिंग क्यू, यानी रिक्वेस्ट बोलो या तो रिक्वेस्टिंग क्यू। ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए रिक्वेस्टिंग क्यू लिखता हूँ। यानी अपने पास रिक्वेस्टिंग क्यू, यानी हमें पता है कि भाई इतना ही हमारे पास क्या है पूरा, यानी ये डेटा अपन को दिया है कि भाई इसी डेटा का यूज करना है। ठीक है। रिक्वेस्टिंग क्यू। अब मेरे पास क्या क्या रिक्वेस्टिंग क्यू में उसको एक के नीचे एक यहाँ पे लिख देता हूँ।
क्या है मेरे पास, सबसे पहले है मेरे पास 98, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा 98। उसके बाद में क्या है मेरे पास 183, तो मैंने लिखा 183। उसके बाद में क्या है मेरे पास 37, तो मैंने लिखा 37। उसके बाद में क्या है 122, तो लिखा मैंने 122। ठीक है, उसके बाद में क्या है 14, तो मैंने लिखा 14। ठीक है, मेरा वन थोड़ा सा ऐसा रहता है, थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। उसके बाद में क्या है 127, 124, मैंने लिखा 124। फिर है 65 और फिर है 67। ठीक है, मैंने टोटल नंबर ऑफ रेंज लिख दिया। हमेशा क्रॉस चेक करना कि आपने जितनी रेंज लिखी है उतनी ही क्वेश्चन में एज इट इज अवेलेबल रहे, क्योंकि अपन क्वेश्चन पेपर से देखते देखते यहाँ पे लिखते तो गलती से अपन एक आधी रेंज का नंबर खा लेते। एक बार मैंने गिन लिया, ये 3 और 3 6 और ये दो कितने हो गए 7 8, तो यहाँ पे 6 6 हो गए, 7 8 बराबर अपने हैं। अब आगे अपन को क्या बोला, इनिशियल पोजीशन हेड इज एट 53। मेरे को दूसरा गिवन डेटा मिल गया, क्या मिला मेरे को, रीड राइट हेड। क्या मिला मुझे, रीड राइट हेड। रीड राइट हेड कहाँ पे है मेरा, 53 पे। ठीक है, अब जो इनिशियल पोजीशन बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं रीड राइट हेड। अब फुल फॉर्म लिखो या ऐसा ही लिखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। मेरा रीड राइट हेड कितना है 58, 53 है, लिखा मैंने उतना। मेरे पूरे गिवन डेटा मैंने लिख दिया। अब अपन इसका ग्राफ निकालेंगे, क्योंकि आगे उसने बोला है कैलकुलेट द टोटल डिस्क शेड्यूलिंग। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, अब कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, FCFF, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आया, क्या आया सबसे पहले 98 आया, फिर क्या आया 183 आया। लेकिन सबसे पहले क्या बोल रहा है, द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये मार्किंग, ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसे याद रखना, क्या बोला इसने, इनिशियल पोजीशन हेड इज एट 53। मतलब सबसे पहली पोजीशन क्या है तुम्हारी 53, उसके बाद आएगा तुम्हारा 98, उसके बाद आएगा तुम्हारा 183। इसलिए मैंने क्या बोला, रीड राइट हेड इज इक्वल्स टू 53। हमेशा याद रखना, अपन को जो भी चालू करना है अपना ग्राफ, वो हमेशा रीड राइट हेड से ही चालू करना पड़ता है। ठीक है, ये रूल है, डिस्क शेड्यूलिंग सॉल्व करने का यही रूल है कि जो भी आपको डेटा रहता है वो हमेशा आपको 53 यानी रीड राइट हेड से ही चालू करना। अब इस क्वेश्चन में रीड राइट हेड 53 होगा, किसी और क्वेश्चन में कुछ और होगा। ठीक है, देखो मैंने आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रखे, अपन नेक्स्ट वीडियोस में इनको भी सॉल्व करने वाले। तो ये थोड़े से भारी भरकम क्वेश्चन है आगे वाले, ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं इसमें थोड़ा इजी वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें आगे, अपना इतना तो हो गया। अब अपन इसका क्या करेंगे, अपन इसका पटाख से ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ निकालते हुए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से, सबसे छोटी है मेरी 14। ये मैं वन ऐसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना चाहिए इसलिए मैं वहां पे लेबल कर रहा हूँ, पेपर में भी करे कोई इशू नहीं है। सबसे छोटा ने ग्राफ में सबसे पहले क्या आएगा 1, लेकिन 1 के भी पहले मेरी रेंज आएंगी। क्या आएंगी, रेंज, यानी मेरी यहाँ पे मेरा एक स्टार्टिंग का टर्मिनल रहेगा 0 और एंड का टर्मिनल रहेगा यहाँ पे 199, उसके अंदर ये पूरी रेंज बैठेगी। अब पता चला आपको रेंज का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे छोटा है इसमें 14। अब 14 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, 14 से बड़ा है मेरा 37, तो मैंने सेकंड नंबर दे दिया 37। 37 से क्या है बड़ा, 37 से है मेरा 60। 37 से बड़ा है मेरा रीड राइट हेड, यानी बाद में थर्ड पोजीशन पे आएगा मेरा रीड राइट हेड। फोर्थ पोजीशन पे आएगा 65। फिफ्थ पोजीशन पे आएगा 67। 67 से बड़ा क्या है 98, तो सिक्स्थ पोजीशन पे आएगा 98। 98 से बड़ा क्या है फिर मेरा 120, यानी सेवन्थ पोजीशन पे आएगा 122। उसके बाद में एट्थ पोजीशन पे आएगा 124 और नाइन्थ पोजीशन पे आएगा 183। अपन के पास पहले से 8 थे, पूरी अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू 8 थी। एक अपन ने रीड राइट हेड डाला, टोटल हो गए 9, और अपने पास भी अपन ने काउंटिंग करी तो 9 आए। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज तो कर दिया। अब अपन को क्या करना, अब अपन को सिंपली ग्राफ बना, तो मैंने एक ऐसा यहाँ पे स्टार्टिंग का टर्मिनल लिखा, उसको मैंने 0 लेबल किया। क्या लेबल किया मैंने बच्चों, वहाँ पे मैंने लेबल किया उसको 0। आगे में मैंने सीधी सी एक प्लेन पूरी सिंपल सी एक लाइन निकाली कि भाई इतनी मेरी लाइन है और ये रहा मेरा एंड टर्मिनल। पेपर में भी ऐसा ही निकालने का, एंड टर्मिनल कितना है मेरा, एंड टर्मिनल रेंज के हिसाब से 199 है। अब समझा मैंने 199 कहाँ से लाया, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने थे अपने पास, ट्रैक कितने थे 200। 200 में से एक माइनस करो रेंज के लिए, क्योंकि 0 से लेके 1 माइनस ऑफ 1 यहाँ से करो, 199 उनको रेंज मिल गई। अब सबसे छोटा क्या था अपना 14, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा 14। उसके बाद मेरा क्या था, उसके बाद था मेरा 37, तो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी और मैंने क्या लिखा
37। अब पता चला मैंने क्यों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे। अब यहाँ पे अपन सिर्फ एफ सी एफ एफ ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप के अल्गोरिदम्स होते हैं डिक शेड्यूलिंग में, ठीक है। यानी जैसे कि अपना हो गया लुक हो गया, स्कैन हो गया, सी स्कैन हो गया, सी लुक हो गया, उसमें भी अपन को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना पड़ता है। इसीलिए बेस्ट बेस्ट अपना यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग में उसको ऐसे लेबलिंग कर दो कि भाई ये मेरी असेंडिंग ऑर्डर की रेंज है, इसी हिसाब से ही अपन को सारे में चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लेबल कर दिया असेंडिंग ऑर्डर का, 37 हुआ, थर्ड नंबर पे क्या था मेरा। और हाँ, रीड राइट हेड को भी अपन को गिनना पड़ता है क्योंकि वो भी अपन को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 53 इज माय रीड राइट हेड। अब जब भी आप रीड राइट हेड देते हो ना, उसको ऐसे हाईलाइट कर दो कि ये मेरा क्या है, रीड राइट हेड है। एक तो ऐसे गोला बना दो या तो कुछ तो करो जिससे आपको पता चले कि वो रीड राइट हेड है। फोर्थ पोजीशन पे क्या था अपना, फोर्थ पोजीशन पे था मेरा 65, तो मैंने यहाँ पे लिखा 65। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है मेरा 67, तो मैंने आगे लिखा 67। सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है मेरा 98, तो मैंने यहाँ पे लिखा 98। सेवन्थ पोजीशन पे क्या है मेरा, सेवन्थ पोजीशन पे है मेरा 122, तो मैंने यहाँ पे लिखा 122। उसके बाद में क्या है मेरा एट पोजीशन पे 124 है, तो मैंने लिखा 124। उसके बाद में क्या है मेरा नाइन्थ पोजीशन पे 183 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 183। यहाँ पे देखो जगह नहीं है, ठीक है, फिर भी यहीं पे लिख देता हूँ वरना और चिल्लाओगे। 183, ठीक है। अब मैंने पूरी अपनी गिवन रेंज इस पे लिख दी है, ठीक है। लाइन पूरी कर देनी चाहिए थी, आप वो अच्छे से जगह मैनेज करके लिखना, ठीक है। अब सबसे पहला मेरा क्या है, रीड राइट हेड है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने ऐसे एक एक लाइन का ऐसे नीचे ला लिया, ठीक है। इतना मैंने लाया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गोला बना दिया। पहला मेरा ग्राफ यहाँ से चालू होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा रीड राइट हेड मेरी इनिशियल क्या है, मेरी इनिशियल पोजीशन ऑफ द हेड कितना है मेरा 53, से मैंने 53 पे लिखा। अब सेकंड क्या है, अब अपन जाएंगे अपने रिक्वेस्टिंग क्यू के हिसाब से। सबसे पहले क्या आया 98, 53 से क्या आया 98, तो मैंने इसको भी क्या करा, एक लाइन नीचे लाया था, अब इसको मैं दो लाइन नीचे लाऊंगा। लाया मैंने इसको दो लाइन नीचे, फिर गोला कर, यानी इसको ऐसे अपन जोड़ेंगे। जोड़ने का काम अपन एंडिंग में करेंगे, ठीक है। 98 के बाद क्या आया, अब असेंडिंग ऑर्डर नहीं जाना है, अब अपन को अपने जो क्यू दी है ना उसके हिसाब से जाएगा। क्यों जाएंगे, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कम। जो सबसे पहले आया क्वेश्चन में, सबसे पहले 98 आया, लेकिन इनिशियल हेड था वो अपन को लिखना ही है, वो अपन ने लिख दिया है। लेकिन इनिशियल हेड के बाद क्या आया, सबसे पहले 98 आया, फिर 183 आया, फिर 37 आया, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले यहाँ पे सर्व होगा। तो सबसे पहले इनिशियल हेड आया था, उसके बाद में 98 आया, उसके बाद में 183 आया, तो मैंने 183 अपना ये वाला रहा, ठीक है। 98 के बाद कितना आया मेरा 183, तो इसको मैंने कितना तीन लाइन नीचे लाया, गोला करा, यानी यहाँ से इधर जुड़ेगा। 183 के बाद क्या आया मेरा 37 आया, तो ये तीन लाइन हुआ था, तो ये मैं कितना लाइन करूंगा, चार लाइन करूंगा। ये आप स्केल से कीजिए, या अगर आपका हाथ होगा उतना परफेक्शन आपके साथ, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है तो मेरी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। 37 के बाद कितना है 122, तो मैंने लाया यहाँ पे 122 को और चार लाइन नीचे, ठीक है, सॉरी पांच लाइन नीचे। यहाँ पे भी मैंने एक गोला, ऐसे गोला करो ताकि तुमको पता चले कि यहाँ पे तुम्हें कनेक्ट करना है। 122 के बाद क्या है 14, अब इसको भी मैंने लाया नीचे अच्छे से, और ठीक है, एक एक ही लाइन का नीचे लाओ, ठीक है। पता है इसको जगह बहुत लगती है, हमेशा रखना, इसको जगह बहुत ज्यादा लगेंगी, ठीक है। 14 के बाद है 124, इसको भी और नीचे लाया मैंने, ठीक है। एक एक ही लाइन नीचे लाने का, ज्यादा लाइन नहीं, ओ सॉरी ये थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, ऐसा होता है मेरे साथ बार बार, ठीक है। उसके बाद में 65, तो मैंने लाया अब 65 को, ठीक है। कहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब यहाँ तक लाना है मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक लाइन खींच ली, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। उसके बाद में क्या है 67 है, अब मैंने 67 को लाया, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है मैंने, सिंपली मेरे पास जो रेंज थी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट था फर्स्ट कम, जो सबसे पहले आया है क्वेश्चन में तुझे वहीं से सबसे पहले लाइन निकालनी है। बट सबसे पहले इनिशियल पोजीशन मेरे को दे दी थी 53, से मैंने सबसे पहले इनिशियल से चालू किया। सेकंड नंबर पे मेरे को पोजीशन किसकी दी थी 98 की, तो मैंने 98 लाया। उसके बाद में क्या था 187, तो मैंने 187 की तरफ जाऊंगा। बाद में क्या था 37, तो मैं 37 की तरफ जाऊंगा। बाद में क्या था मेरा 122, तो बाद में कहाँ पे जाऊंगा 122 की तरफ। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को पकड़नी है पेंसिल, मेरे को पकड़नी है स्केल, पटापट जोड़ना है। सबसे पहले मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी, रीड राइट हेड 53, सेकंड नंबर पे कहाँ पे गया वो 98 पे गया, तो मैंने इसको जोड़ा यहाँ तक, ठीक है। अब ये जोड़ने का काम आप पेंसिल से करो या पेन से करो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब मैंने इसको पेन से करा है ताकि ये अच्छे से दिखे आपको क्लियरली, ठीक है। दिख रहा है क्या, जान दो, पेंसिल से ही करता हूँ, दिखेगा नहीं, ठीक है। मैंने करा ये,
पहला हो गया मेरा कॉन्सेप्ट इतना। अब सेकंड कहाँ पे जा रहा है, 98 के बाद वो कहाँ गया 180। देखो अब इतना यहाँ पे बार बार चेक करने से अच्छा अपन को पता है कि भाई मैंने एक लाइन नीचे ही करा, तो इसके एक लाइन नीचे कौन सा है, ये वाला है, तो मैंने इधर जोड़ दिया अब उसको। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, जोड़ते जोड़ते ही आना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जोड़ते जोड़ते ही आने का। ठीक है, दिखनी चाहिए इसलिए मैं डार्क डार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इससे एक लाइन नीचे कौन सा करा था, ये वाला। अब समझा मैंने क्यों एक एक लाइन नीचे आया था मैं, ये कॉन्सेप्ट है। कोई कोई ऐसा नहीं आता एक एक लाइन नीचे, लेकिन समझने के लिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व होने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, ये मेरी टेक्निक है, मेरे को बाद में थैंक यू बोल देना, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अब इस लाइन के नीचे कौन सा आ रहा है, इस लाइन के नीचे यानी ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो फिर यहाँ पे मैंने ज्वाइंट करा। देखना ये जनरली ना ऐसे जेड यानी जिगजैग वाले ही फॉर्म में बनती है हमेशा। ठीक है, एफसीएफएफ का ग्राफ तुम जब भी बनाओगे वो हमेशा जिगजैग फॉर्म में ही बनता है। इसके नीचे कौन सी लाइन है, ये वाली। अब ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो, देखो 122 के बाद क्या है, 14 ही आ रहा है। 37 के बाद देखो 122, यानी वो वहीं से जाता है, क्योंकि अपन ने ग्राफ निकालते वक्त अपन ने पहले ही स्मार्ट वर्किंग कर लिया था, अपन अच्छे बच्चे ने इसीलिए। अब 14 यानी इस लाइन के नीचे देखो ये वाली लाइन है। ठीक है, वो गलती से एक लाइन ज़्यादा नीचे चला गया था मेरे से। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा ऐसे। देखो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं करा, सिर्फ इसको जोड़ने का काम। अब इससे एक लाइन नीचे कौन सी है, ये वाली, इसको मैंने जोड़ा यहाँ पे। देखो सिर्फ जोड़ने का काम है अपन को, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ते जोड़ते जाओ, कुछ नहीं। अब इसके नीचे यही है, सीधा सीधा ही दिख रहा है, जोड़ दिया, हो गया मेरे सारे डॉट्स कवर। ठीक है, ये ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा बाहर निकला ये नहीं चलेगा। ठीक है, वो इरेज कर देना आप, इसलिए मैंने पेंसिल से ये करा है कनेक्शन। ठीक है, ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको एफसीएफएफ का ग्राफ बना है। अब अपना आता है मेन मुद्दा कैलकुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी हैंस, क्या दे दी मैंने यहाँ पे, हैंस लिखा हेडिंग। अब सबसे पहले अपन को देखना है, सबसे पहले ग्राफ मेरा सबसे पहले मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ 53 पे। 53 से मैं कहाँ पे गया 98 पे। अब देखो 98 बड़ा है या 53 बड़ा है, ऑफकोर्स 98 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या लिखूंगा 98 लिखूंगा मैं। 98 माइनस क्या लिखूंगा 53, 98 माइनस 53 प्लस का साइन। ठीक है, यानी मेरा ये वाली लाइन खत्म हो गई। अब मैं आया 98 पे। अब 98 से मैं कहाँ पे गया, 98 से मैं गया 183 पे। कौन सा बड़ा है, 183 बड़ा है या 98 बड़ा है, ऑफ कोर्स 183 बड़ा है। प्लस का साइन हमेशा देने का बीच में, क्या बड़ा है मेरा यहाँ पे 183 बड़ा है नंबर, उसके बाद में क्या है उससे छोटा 98 लिखा, 98 वापस से मैंने प्लस का साइन दिया। अब मैं पोजीशन कहाँ पे जाऊंगा 183 पे गया मैं। अब 183 की देखो लाइन कहाँ पे जा रही है, ऐसे ऐसी गई 37 पे गई। अब 183 बड़ा है या 37 बड़ा है, ऑफ कोर्स 183 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 183, 183 माइनस 37 लिखा। अब देखो अब मेरा क्या आया यहाँ पे 37 पे गया था मैं, आ गया मैं ऐसे घूमते घूमते 30, अब मैं इस पोजीशन पे हूँ। ठीक है, अब 37 से देखो मैं कहाँ पे गया, ऐसे क्रॉस करके मैं 122 पे गया। तो अब 122 बड़ा है या 37 बड़ा है, ऑफ कोर्स 122 बड़ा है, तो मैं आगे प्लस के आगे क्या लिखूंगा 122 माइनस 37 लिखा मैंने। 122 माइनस 37, वापस से मैंने प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट। देखो मैं उंगली नहीं हटा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं कंफ्यूज ना हूं। अब मेरा ये ट्रांजिशन खत्म हुआ, मैं अब आया 122 पे। अब इसलिए उंगली रखने का और लिखते जाने का। 122 से देखो तुम कहाँ पे आ रहे हो, ऐसे जिगजैग फॉर्म में आ रहे हो, इस पे 14 पे आ रहे हो। अब 122 बड़ा है या 14 बड़ा है, ऑफ कोर्स 122 बड़ा है, तो मैंने वापस से यहाँ पे क्या लिखा 122 माइनस 14 लिखा मैंने, वापस से ब्रैकेट क्लोज करी, प्लस का साइन दिया। कुछ नहीं है, जो अपना ट्रांजिशन होता है वो दोनों वैल्यूज लिखो, जो बड़ी वैल्यू है वो आगे लिखो, जो छोटी वैल्यू है वो पीछे लिखो, बीच में माइनस का साइन दो, ब्रैकेट क्लोज करके एडिशन का साइन दो, बस। सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक दो बार सॉल्व करेंगे ऑफकोर्स हो जाएगा आप सबसे। ठीक है, अब मैं हूँ 14 पे। ठीक है, एक एक ऐसे एक एक ट्रांजिशन आपको खत्म करते आना है। ठीक है, अब मैं कहाँ पे हूँ 14 पे हूँ। अब 14 से देखो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ 124 पे। तो अब 124 बड़ा है या 14 बड़ा है, ऑफकोर्स 124 बड़ा है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 124 माइनस 14 लिखूंगा, लिखा मैंने, वापस से प्लस का साइन दिया। अब मैं कहाँ पे आ गया 124 पे आ गया। अब जो नंबर यूज करा वहां पे अपन को आके खड़ा रहना है। अब यानी इतना, ये पूरा इतना पोर्शन जो है अपना ऊपर का ये पूरा खत्म हो चुका है, अब इसका यूज नहीं है। अब काय का यूज है 124 का यूज करना। अब 124 से मैं कहाँ पे आया हूँ, 124 से मैं आया हूँ 65 पे। ऑफकोर्स 124 बड़ा है, तो मैंने वापस से ब्रैकेट चालू करके क्या लिखा है 124 माइनस क्या लिखा 65 लिखा। कुछ नहीं है, क्योंकि माइनस करते हुए अपन बड़ी वैल्यू आगे लिखते, छोटी वैल्यू पीछे लिखते, वही मैंने लॉजिक लगाया मैथ्स का। वापस से मैंने दिया प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन। अब 65 पे हूँ, 65 से मैं कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कौन सा है 67, इसमें साफ साफ पता चल रहा है 67 बड़ा है 65, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 67 माइनस
65 लिख दिया। अब देखो मेरे सारे ट्रांजिशन खत्म हो गए। क्रॉस चेक करने के लिए एक बार ये सारे गिनना, टोटल 9 आते हैं या नहीं। अगर ये 9 आ गए और ये भी यहाँ पे भी अपने 9 थे, ये जीरो, ये स्टार्टिंग टर्मिनल, ये एंड टर्मिनल के बीच में टोटल 9 वैल्यूज थे, ये भी 9 ही आने चाहिए ब्रैकेट्स, तभी तुम्हारा लॉजिक करेक्ट होता है। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यों है? ओ सॉरी सॉरी, अपन को रेंज देखनी पड़ती है, ठीक है, ये वाले नहीं देखा। रेंज रेंज कितनी थी अपन को? 8 ही रेंज थी। ये जो क्वेश्चन में रेंज है, रेंज बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? रिक्वेस्टिंग क्यू जो है अपनी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने थे ये? 8। तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे, समझा? अपन को रिक्वेस्टिंग क्यू जितने वैल्यूज दिए रहते हैं, रिक्वेस्टिंग क्यू में जितनी वैल्यूज दी रहती है उतने ही वैल्यूज अपन के यहाँ पे भी आने चाहिए। तो ये देखो उतने ही है, टोटल 8 ही ब्रैकेट्स बने, 8 के ऊपर नहीं बने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली एज इट इज पूरा का पूरा ये आप कैलकुलेटर में पुट करो, जो ऐसा कैलकुलेटर होता है इसमें। जैसे कि मेरे पास कौन सा मॉडल है? CW मॉडल है। कोई दूसरा मॉडल होगा तो कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर है। आप चाहो तो आप ये एक एक ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर साइन का लोचा है, ठीक है। ये सॉल्व करके लिखना, फिर प्लस का साइन देना, फिर इसको सॉल्व करके लिखना, फिर प्लस का साइन देना। अदरवाइज तुम एक साथ में पूरी यहाँ पे लिख दो वैल्यूज, जैसी ये लिखी वैसी ब्रैकेट दो, प्लस का साइन दो, वैसा ही लिखो एज इट इज। बाद में सीधा इक्वल टू बताओ या फिर एग्जीक्यूट दबाओ, आंसर जो देगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं वीडियो पॉज करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में लिखता हूँ, ठीक है। आपको बेसिक के लिए आपको एक वैल्यू दिखा देता हूँ। देखो मैंने ऑन किया, सबसे पहले क्या है मेरा यहाँ पे? देखो सबसे पहले मेरा ब्रैकेट है तो मैंने लिखा ब्रैकेट। उसके बाद में क्या है मेरा? 98 है तो मैंने लिखा 98। फिर क्या है मेरा? माइनस का साइन है, मैं दिया माइनस का साइन। फिर क्या है मेरा? 53, मैंने दिया 53। फिर क्या है? ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर क्या है? एडिशन का साइन है, दिया एडिशन का साइन। फिर क्या है? ब्रैकेट ऑन हो गया, वापस यहाँ पे ऑन हो गया। फिर क्या है? 183 है तो मैंने लिखा 183। फिर क्या है? माइनस का साइन है तो मैंने दिया माइनस का साइन। उसके बाद में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 98 तो मैंने लिखा 98। फिर क्या है? ब्रैकेट क्लोज है तो फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है? एडिशन का साइन तो मैंने दिया एडिशन का साइन। सिमिलर इसी तरीके से आपको ये सारे वैल्यूज एज इट इज कैलसी में लिखने हैं। लिखते जाओ, एंडिंग में आपको सिर्फ ये एग्जीक्यूशन की बटन दबानी है। बाद में पूरा सॉर्टेड आपको पूरा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तब मैं ये पूरा लिखता हूँ कैलकुलेटर पे, ओके। देखो मैं वापस आ गया, मैंने सारे वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने सारे वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे, बहुत सारे, ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने एज इट इज़ यही वैल्यूज़ लिखे, मैंने दिखाया भी कैसे लिखते, ठीक है। एंडिंग में मैंने क्या करा? एंडिंग में मैंने सिर्फ ये एग्जीक्यूशन की बटन दबा दिया मैंने बटन। देखो मेरे को कितना आया फाइनल आंसर? 640 आया। कितना आया मेरे को? हैंस यहाँ पे लिख देते अपन, हैंस हैंस वी गेट, हैंस वी गेट, ठीक है। कितना मिला अपन को? वी गेट 640 नैनो पर सेकेंड्स, ठीक है। नैनो पर सेकेंड में उसका यूनिट आता है, जनरली नैनो पर सेकेंड ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया। आंसर में भी अपना 640 ही आया था, मैंने यहाँ पे भी 640 ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा खत्म होता है कि मैंने भाई कैसे सॉल्व किया। बहुत ईजी है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया ज़्यादा, सिंपल सिंपल जाने का लॉजिक बोला इसने। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो सबसे पहले आया मैंने उसी को सबसे पहले लिखा है, उसके बाद में ही उसके बाद वाला लिखा है, ठीक है। वही हुआ है, बस कैलकुलेशन का लोचा नहीं होना चाहिए कभी भी, एक एक करके बराबर बराबर लिखना। नहीं समझा तो प्लीज़ वापस से जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं समझा तो कल और एक वीडियो आएगा इसी का, अनदर क्वेश्चन रहेगा, पीछे में भी 3-4 क्वेश्चन है मैंने लिखे हुए, ठीक है। अपन को वो भी सॉल्व करने, तो उसमें भी और अच्छी आपकी क्या हो जाएंगी? प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। कोई इशू नहीं, ज़्यादा हैक्टिक नहीं होने का, ठीक है। आराम आराम से होता, होले होले सब हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखो वीडियो ताकि तुम्हें अच्छा समझो, और प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर या फिर जो भी आपको लगे, यूट्यूब चैनल क्या सॉरी इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी आप जाके मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने अनादर वीडियो में, जिसमें अपन वापस से FCFF का एक अनादर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।